दोस्तों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मुख्य शिक्षा पर। यहाँ आपको कक्षा 11वीं का अभ्यास पेपर बता रहा हूँ जो आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। यहाँ पूरे पेपर के उत्तर आपको इस वीडियो के द्वारा देखने को मिलेंगे, तो आपको सारे के सारे याद करना है। और 23 क्वेश्चन यहाँ पर आपको मैं बताऊँगा और आपको इसको पूरा कंप्लीट कर लेना है। 100% इसमें से आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावित प्रश्न पूरी संभावना है। ऐसे संभावित प्रश्न हमने आपके लिए शामिल करे हैं इस वीडियो के माध्यम से। देखिए, आपको 23 क्वेश्चन हैं जो बता रहे हैं। इन 23 ही प्रश्नों को याद करना है प्यारे मित्रों। इसके अलावा अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारा ऐप जो है मेंस एजुकेशन, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। और हमारा जो पहला क्वेश्चन है आज का वो है, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। देखिए, चिरांगा किसके लिए थे? तो यहाँ आप लोगों को याद रखना है हर एक घर के लिए। और इसके बाद में नीर भरे नित प्रति रहे तऊ न प्यास बुझाई, इसमें कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार है। ठीक है, क्योंकि विशेष उक्ति होती है वहाँ विशेषोक्ति अलंकार होता है। विधायी संभाषण किस विधा की रचना है? तो ये व्यंग विधा की रचना हो जाएगी विधायी संभाषण। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? यहाँ अर्थ के आधार पर 8 होते हैं, रचना के आधार पर 3 होते हैं और वाच्य की दृष्टि से भी 3 होते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 4 होगा करेक्ट। पर्जन्य का अर्थ है, तो पर्जन्य का अर्थ बादल होता है। पर्जन्य का अर्थ बादल होता है, तो आपको बादल बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, किसी सामग्री से उसकी अशुद्धियों को दूर करके उसे पठनीय बनाना क्या कहलाता है? तो अगर हम अशुद्धियों को दूर करते हैं और पढ़ने लायक बनाते हैं तो वो संपादन कहलाता है, क्योंकि हम उसको अपडेट कर रहे हैं। तो संपादन को आप लोग अपडेट भी कहते हैं। तो यहाँ संपादन करेक्ट होगा, क्योंकि अगर हम किसी भी प्रकार की सामग्री की जो कमियां हैं, अशुद्धियां हैं, उसे दूर करके पढ़ने लायक बनाते हैं, वहाँ पर ये यूज़ किया जाता है। अब आप देखेंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है इसमें प्रश्न आपका, घर की याद कविता ऋतु में लिखी गई। कौन सी ऋतु में लिखी गई? तो आपको वर्षा ऋतु बताना है, क्योंकि घर की याद भवानी प्रसाद मिश्र ने वर्षा ऋतु का वर्णन बड़े ही मनोरम ढंग से इसमें किया है। ठीक है, इसके बाद को व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। देखो, व्यभिचारी भाव का मतलब होता है जो आते रहते हैं और जाते रहते हैं। मतलब कि हमारे मन में ऐसे भाव आते भी हैं और चले जाते हैं। ये पानी के बुलबुलों की तरह होते हैं। इन्हें संचारी भाव कहा जाता है। और संचारी भाव की संख्या अगर आपसे पूछे तो आपको संचारी भाव की संख्या 33 बताना है, जो कि आपका रस नामक टॉपिक में आता है। ठीक है, तो इसका उत्तर संचारी भाव। अगला प्रश्न है, डॉक्टर नगेंद्र ने किसको पुनर्जागरण काल कहा है? पुनर्जागरण का अर्थ होता है बौद्धिक रूप से पुनः जागृत होना। तो भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल कहा है और ये डॉक्टर नगेंद्र जी ने कहा है। अगला प्रश्न है, सरकारी कामकाज की भाषा को कहते हैं? तो सरकार जितने भी कार्य अपने राजभाषा में करती है, तो यहाँ पर आपको राजभाषा करेक्ट उत्तर बताना है। ये सरकारी कामकाज की भाषा है। तातुस थे, तो ये एक लेखक थे, ये भी आपको ध्यान देना है, लेखक थे। और सन 1894 में बनी फिल्म द अराइवल ऑफ द ट्रेन देश में बनी। कौन से देश में बनी थी? यहाँ खाली स्थान में आपको फ्रांस लिखना है, क्योंकि ये फ्रांस देश में बनी थी। ठीक है, फ्रांस देश में आपकी ये पिक्चर बनी थी। अब हम देखेंगे, निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य या असत्य लिखिए। पाश पंजाबी साहित्य के कवि हैं, ये आपका सत्य है। इसके बाद में चित्त में उत्तेजना का संचार माधुर्य गुण में होता है। तो उत्तेजना का जो है ये माधुर्य गुण में नहीं होता है, ओज गुण में होता है। इसका मतलब ये असत्य होगा।
नेक्स्ट देखिए, रजनी पटकथा में कुल 7 दृश्य हैं, ये आपको बताना है सत्य। इसके बाद लोकोक्ति के पीछे कोई घटना या कहानी अवश्य होती है, तो ये भी आपको सत्य बताना है। और आलो अंधारी का अर्थ है अंधेरे का उजाला, तो ये आपका सही है। ठीक है। शब्दकोश में क्ष अक्षर का के साथ में ही आता है, तो ये भी आपका सत्य होगा प्यारे मित्रों, सत्य होगा। अब हम देखेंगे सही जोड़ी मिलान कीजिए। ये आपकी सही जोड़ी में बता रहा हूँ, आपको पूरा याद रखना है। त्रिलोचन, कवि त्रिलोचन यहाँ पर आपको बताना है। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती। ठीक है। इसके बाद में अक्क महादेवी, तो हे भूख मत मचल। कृष्णचंद्र जी, इनके द्वारा जामुन का पेड़ लिखा गया है। और महाकाव्य ये सर्ग में बंधी रचना होती है। निपात, तो तुम भी आ गए, तो इसमें भी शब्द जो दिया है वो निपात है। अब इसके बाद में आपको प्रबोध कुमार दे रखा है। प्रबोध कुमार में आपको बता देना है आलो आंधारी, और अनुस्मारक जो है इसमें आपको रिमाइंडर बताना है। इस तरह से आप इस जोड़ी को मिलाएंगे। अब जोड़ी के बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपसे कहा है कि कबीर के अनुसार मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से हुआ है। तो इसमें आपको बताना है धरती, आकाश, जल, वायु, पानी। ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को सारे पंच तत्व बता देना है। ठीक है। इसके बाद आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा, तो विश्वनाथ जी ने कहा था रसात्मकम वाक्यम काव्यम। ठीक है। ये रसात्मकम वाक्यम काव्यम लिखेंगे आप सभी, और ये परिभाषा बहुत बार पूछी गई है। ठीक है। ये किसकी परिभाषा है? विश्वनाथ जी की है। इन्होंने बहुत ही बेस्ट तरीके से काव्य को एक्सप्लेन करके बताया है। न्याय के मैदान में किन के बीच युद्ध ठन गया था? तो यहाँ पर धन व धर्म के मध्य युद्ध ठन गया था। ठीक है। अपू की माँ का नाम बताना है। तो अपू की माँ का नाम आपको मैंने इसके पहले जो वीडियो था उसमें 2 बार बताया था, तो कमेंट करके आप अपू की माँ का नाम बताएंगे। राग मालकोष, ये एक राग ध्वनि है। ठीक है। यहाँ पर ऐसा राग गाया जाता है जो अपने कानों को मधुर लगे। और इसके अलावा आपको एक और बात मैं बता देता हूँ, इसे कर्ण प्रिय राग भी बोला जाता है। ठीक है। इसके अलावा देखेंगे आप संकेतवाचक वाक्य का एक उदाहरण लिखिए। ठीक है। तो शायद मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि संकेतवाचक वाक्य में आपको कभी भी ऐसे वाक्य देखने को मिलेंगे जिसमें संकेत दिया गया हो। ठीक है। कि यदि वह कठोर परिश्रम करेगा तो पास हो जाएगा, इस प्रकार से। खोज परक पत्रकारिता क्या है? तो वह पत्रकारिता जिसमें विभिन्न प्रकार की खोजें या रिसर्च सम्मिलित होती है, उसे खोज परक पत्रकारिता कहा जाता है। इसके बाद में छायावाद की विशेषताएं आती है यहाँ पर, और 2 कवियों के नाम। तो सबसे पहले मैं कवि का नाम बता देता हूँ। एक तो है आप लोगों के जयशंकर प्रसाद। ठीक है। जयशंकर प्रसाद, इनकी रचना है कामायनी। ठीक है ना। कामायनी के बाद में आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, जयशंकर प्रसाद के बाद में महादेवी वर्मा भी छायावाद की कवियत्री हैं, महत्वपूर्ण कवियत्री हैं। और रश्मि नीरजा निहार शांत गीत इनकी रचना है। ठीक है। अब छायावाद की 2 विशेषताएं देखिए। सबसे पहले तो आप इसमें बताएंगे स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, ये छायावाद की पहली विशेषता है। और दूसरी विशेषता, आप छायावाद की विशेषता लिखेंगे यहाँ पर श्रृंगार एवं वीर रस का समावेश। ठीक है। ये आप लोगों की दोनों विशेषताएं हो चुकी है छायावाद की। ठीक है। और बाकी ये जो सारे प्रश्न हैं यहाँ पर, इन प्रश्नों को आप कंप्लीट करेंगे। अब एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 16 पर आना है। देखिएगा, इस 16 नंबर पर आपको क्या दिया है? कबीर अथवा भवानी प्रसाद मिश्र का जीवन परिचय दिया है। 2 रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष।
इसी तरह से मुंशी प्रेमचंद और मन्नू भंडारी का दिया है। इनका जीवन परिचय मैंने हमारे इस चैनल पर अपलोड कर दिया है, आप देख सकते हैं। और हमारे एप्लीकेशन पर भी ये सारी चीज़ें उपलब्ध है डिटेल में, और मॉक टेस्ट भी उपलब्ध है, तो ऐप को भी आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, अब यहाँ ये आपका 19वें नंबर पर आ गया है, जो अपठित गद्यांश है, इसको पढ़ना है और आपको उत्तर देना है। बिल्कुल उसको पढ़कर इसी में से आपको उत्तर छांटना रहेगा। तो जल्दी से जल्दी आप सभी स्टूडेंट एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लें और चैनल को भी आप सब्सक्राइब करेंगे, ताकि आपको आने वाली सारी वार्षिक परीक्षा तक की अपडेट मिलती रहे। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी आप सभी कंप्लीट याद रखेंगे और ये पूरा पेपर आपको हल करना है।